गाइस, हैव अ नाइस डे। तो आज हम प्रश्नावली 2 को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2 में लगभग हमें एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए, A C A B व B C का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी भी हमें दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे P है ये और Q है ये, तो ये P की Q से व P की R से दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ए सी ए बी व बी सी का मान, मतलब इसकी भी दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे ए सी है तो यहाँ पे ए सी की दूरी ज्ञात करना है, ए बी है तो ए बी की दूरी ज्ञात करना है, और बी सी है तो बी सी की दूरी ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, इसमें भी हमें दूरी ज्ञात करना है। और उसके बाद आता है हमारा चौथा, 5वां और 6वां क्वेश्चन। ये भी सेम ही है, तीनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे हमें पी ए बराबर पी बी का स्वयं दूरस्थ ज्ञात करना है, और इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो इसमें से 3 में से मैं आपको एक बता रही हूँ, तो आपका ये 2 बन जाएगा, और इसमें से मैं आपको एक बता रही हूँ 5वां, तो ये दोनों बन जाएगा, और इसमें तीसरा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, बिंदु 3 व 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 2 का प्रश्न तीसरा में हमें जो कहा गया था कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हमें जैसे कि बिंदु देता है 3 व 4, और हमें ज्ञात है कि मूल बिंदु हम किसे कहते हैं, 0 और 0 को कहते हैं। तो इसे तो सबसे पहले हमें याद कर लेना है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर हमें पूछ लिए भी जाते हैं कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, या फिर मूल बिंदु क्या है, किसी भी सही विकल्प या फिर किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में हमें पूछ दिया जाता है मूल बिंदु के बारे में। तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 और 0 को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अगर हमें ऐसा कोई भी बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, 3, 4 या 0, 0 जो भी है, तब यहाँ पे हम x1 3 मानेंगे, y1 4 मानेंगे। ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा और y2, जैसा कि हमने यहाँ पे ले लिया है। ये यहाँ x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। और इसके बाद अगर हमें किसी भी चीज़ की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब अगर हमें दूरी ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाता है, तब ये हमारा सूत्र है। हमें इसे भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। अक्सर ये क्वेश्चन हमें पूछा भी जाता है, 3 नंबर या 2 नंबर में से पूछ सकता है, तो फिर हम इसे अच्छे से याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम इसे अच्छी तरह से बना सकें। तो यहाँ पर सूत्र क्या है, करनी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने x1, x2 और y1 और y2 निकाल लिया है, तो इसके आधार पे हम लोग रखते जाएंगे। तो यहाँ पे x2 हमारा क्या है, 0, तो और x1 क्या है, 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा y2 और y1, तो y2 बराबर क्या है, 0, y1 बराबर 4 है, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर और पूरी की करनी, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि 0 है इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब बचा सिर्फ 3, और ये सम संख्या है इसलिए यहाँ पे माइनस हट गया, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे 0 माइनस 4 है तो 0 का कोई रोल नहीं होता, तो 0 हट गया, बचा माइनस 4, तो यहाँ पे सम संख्या है इसलिए माइनस हट गया, तो ये 3 का करनी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 दिया गया होता है, 9 होता है, तो 9 प्लस और ये 4 चौक 16, 16 हो गया, और ये भी पूरे का करनी। 16 और 9 25 होता है, तो आंसर हमारा क्या है, करनी 25, और उसके बाद 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ पे 5 हमारा आंसर आ गया। तो ये हम देख सकते हैं कि कितना आसान होता है दूरी ज्ञात करना। तो इस तरह से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, हमारा आंसर 5 है। यहाँ पे हम और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हमें देखना है, तो उन क्वेश्चन सेम इसी तरह से ही बनेगा, बस यहाँ पे संख्या में अंतर है, तो आप उन्हें बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। तो माना कि
वाई अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P 0 डेज y है। अगर हमें बोलता है कि y अक्ष पर स्थित है तब हमारा x निर्देशांक को हम 0 मान लेते हैं, और अगर हमें बोलेगा कि x अक्ष पर स्थित है तो हम y निर्देशांक को 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, y अक्ष पर स्थित, तो y अक्ष पर स्थित है तो हम y ले लेते हैं और x अक्ष मतलब 0 होगा। ये इसे हमें याद करना है कि अगर हमें बोलता है कि y अक्ष पर स्थित है मतलब x का क्या होगा, x बराबर 0 होगा, और अगर x अक्ष पर स्थित बोलेगा तब हमारा y बराबर 0 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे माना कि y अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P, अब हमें इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, P 0 डेज y है दिया है। अब यहाँ पे हमें दो बिंदु दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला निर्देशांक, ये दूसरा निर्देशांक, तो हम इसे a व b मान लेते हैं। अब अगर हमें किसी भी चीज़ का समदूरस्थ निकालना होता है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं a 5 - 0 मतलब a और p का, तो हम यहाँ पे a और p डालेंगे। फिर बराबर में हम किसका निकाल रहे हैं, b व p का, तो ये b और p का, तो हम इसका समदूरस्थ निकालेंगे। तब हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। सेम सूत्र रहता है x2 - x1 पूरी करनी का, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर बराबर करनी x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सेम सूत्र है। अब हमें क्या करना है कि हम इसको क्या मान लेते हैं, जो पहला बिंदु है हमारा अभिष्ट बिंदु, उसको हम लोग P 0y जो हमें दिया गया है उसको यहाँ पे हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं, और इनको x2 और y2 उस हिसाब से हम मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे दर्शाएंगे, तो मानने के हिसाब से हम लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा x2 क्या है, x2 और y2 5 और -2, इसे हमें मानना होगा। फिर ये x1 और y1 है, तो यहाँ पे हमने 5 में 0 घटाया जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, और प्लस -2 - y, और इसका हम लोगों ने x2 और x1 और y2 y1 का मान रख दिया। सेम सिचुएशन हमने यहाँ पे b और p में किया, इसको हमने x2 y2 और x1 y1 माना हुआ है, तो यहाँ पे 3 - 0 और 4 - y, यहाँ पे इसे भी रख लिया। अब हमने क्या किया, ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, और जैसे ही वर्ग किया तो वर्ग करने पर ये और ये कट जाता है, ये भी हमारा वर्ग ही है, रूट, तो हमने इसको काट दिया और यहाँ पर भी इसे काट दिया। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट हल करते हैं, तो यहाँ पर भी 0 है तो 0 का कोई रोल नहीं होगा, तो ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 - y का स्क्वायर, तो इसका भी हमारा सूत्र होता है। अगर हम चाहें तो सूत्र को यहाँ पे लिख लेंगे, और अगर ना चाहे तो हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमने सूत्र लगाया, जैसे कि ये a है और a - b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। उस हिसाब से हमने इसे यहाँ पे लगाया। सेम यहाँ पे भी सिचुएशन है, 3 का वर्ग किया तो 3 का ये वर्ग हो गया, 0 का कोई रोल नहीं है, प्लस यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर, तब ये ऐसे निकला। अब ये कैसे निकला, तो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे है 4 - y का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम ही है, तो फिर हमारा क्या रहता है, ये सूत्र a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारा 4 है और b हमारा y है, तो हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 4y + y का स्क्वायर किया, 4 चौक 16 - 2 चौक 8y + y का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, जो कि यहाँ पे -2 - y का स्क्वायर है, तो हमने इसे a मान लिया, ये -b, a - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर, -2, यहाँ पे हमारा क्या है, a -2 है, और y क्या है हमारा, गुणित y, और ये प्लस y का स्क्वायर हो गया, 2 दूने 4, क्योंकि ये सम संख्या में तो ये प्लस ही रहेगा, एंड माइनस, और ये 2 दूने 4, तो जब इसका गुणा होगा प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो गया, तो 2 दूने 4, 4y -4y, और प्लस y का स्क्वायर, फिर 4, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो 4y + y का स्क्वायर।
यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये -5 है तो यहाँ पे भी -5 डलाएगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे -5 है तो हम यहाँ पे -5 नहीं डाले हैं, क्योंकि सूत्र में यहाँ पे a² - 2ab + b² है, b में यहाँ पे माइनस नहीं लिया गया है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ है कि यहाँ पे जो -5 है तो यहाँ पे हमें -5 नहीं लेना है, ये सूत्र ही है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तब ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, +4 + 4y + y का स्क्वायर, 3 × 9 + 16 - 8y + y का स्क्वायर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 25 और +4 + 4y + y² बराबर 25 + -8y + y²। यहाँ पे 25 कैसे आया, हमने यहाँ पे 16 और 9 को जोड़ा तो ये 25 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 25 कट जाएगा, अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस आएगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस में है तो ये 25 है, ये माइनस में आ जाएगा तो ये 0 हो गया, तब ये कट गया। तो यहाँ पे हमने 25 को काट दिया। सेम सिचुएशन विद ये y का स्क्वायर हो गया, तो y का स्क्वायर इसको भी हमने काट दिया। जो बचा उसे हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पे 4y को इधर रख देते हैं और 4 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये -4 हो गया, और 8 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये +8y हो गया। 8 × 4 = 12y हो जाएगा हमारा, बराबर -4। y बराबर -4/12, तो ये 4 एकम 4, 4 × 12, y बराबर हमारा कितना हो गया, -1/3, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताएं, हम आपको उसे डबल समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।